वेलकम बैक क्यू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते आज के मुख्य समाचार। युवा अच्छा रचना संग्रह में प्रकाशित होगी जबलपुर संभाग के युवा रचनाकारों की रचनाएं। साहित्य, संगीत, संस्कृति को समर्पित छिंदवाड़ा जिले की संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच प्रदेश के युवा रचनाकारों को प्रोत्साहन देने व मध्य प्रदेश के संपूर्ण साहित्य क्षेत्रों को और अधिक समृद्ध बनाने के उद्देश्य से साझा रचना संग्रह युवा अक्षर का प्रकाशन करने जा रहा है, जिससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। 59% कंपनियां कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की तैयारी में। पिछले साल कोरोना संक्रमण के चलते नीचे आई अर्थव्यवस्था अब उभर रही है। ऐसे में एक अध्ययन में कहा गया है कि इस साल यानी 2021 में भारत में 59% कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने की तैयारी कर रही है। शिक्षक संघ की शिवराज सरकार से बड़ी मांग। 9वीं 11वीं परीक्षा के लिए रखा यह प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में संक्रमण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिनों दिन संक्रमण के बड़े मामले के बीच शिवराज सरकार ने कोरोना वायरस के लिए बड़ा फैसला लिया है, जहां सेवानिवृत्त हुए कोरोना वायरस फिर से संविदा नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि इस मामले में प्रदेश के शिक्षक भी सरकार से बड़ी मांग करते नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ आज भरेंगे हुंकार। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा रद्द। मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में प्रचार पूरे शबाब पर है। कांग्रेस और भाजपा ने 17 अप्रैल को इस सीट पर होने वाले मतदान से पहले पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच आज दमोह में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ कांग्रेस तक दिग्गज नेता अरुण यादव चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे हैं। अरब सागर से आ रही नमी से आसमान में छाए बादल, गर्म हवाओं से मिली राहत। धूप छांव का दौर जारी। 4 वेदर सिस्टम सक्रिय होने और अरब सागर से आ रही नमी के असर से बुधवार दोपहर सागर के मौसम ने अचानक करवट बदली। दोपहर में आसमान में बादलों ने डेरा जमा लिया, वहीं हवाएं शुरू हुई। बादल छाने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द, जाने कब होंगे एग्जाम। कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देश पर प्रदेश के शासकीय विद्यालय में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 माह के लिए स्थगित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 13 जून तक बंद, गर्मियों की छुट्टी का ऐलान। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल अब 13 जून तक बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज हलाकान, डॉक्टर बोले अपना सिलेंडर लाओ या कहीं और जाओ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बन टूट पड़ी है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य में रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आई अच्छी खबर। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए भी सीएम ने लिए बड़े फैसले। एमपी को 6920 रेमडेसिविर इंजेक्शन की नई खेप मिल गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। शिवराज ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कई बड़े फैसले मंगलवार को किए। भोपाल में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू, उल्लंघन करने वाले गिरफ्तार किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दी है। उल्लंघन करने वालों को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। यदि किसी को इस प्रतिबंध से आपत्ति है तो वो CRPC 1973 की धारा 144 के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऑक्सीजन और व्यवस्था की कमी के विरोध में कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे। कांग्रेस विधायक ऑक्सीजन, डॉक्टरों, बेड, दवाइयों की कमी की ओर सरकार का ध्यान दिला रहे हैं। MP में 15 दिन में 51 शिक्षकों की कोरोना से मौत का दावा। भोपाल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस और शासकीय अध्यापक संगठन ने चिंता जाहिर करते हुए मृत शिक्षकों की सूची जारी की है। संगठनों का दावा है कि जानकारी के अनुसार भोपाल में 6, बैतूल में 8, छिंदवाड़ा में 14 और धार में 3 शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। भाजपा सांसद कौशल किशोर ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव 1 महीने आगे बढ़ाने की रखी मांग। भाजपा के मोहनलालगंज लखनऊ से सांसद कौशल किशोर ने चुनाव आयोग से पंचायत चुनाव को 1 महीने आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगों की जान ज़्यादा जरूरी है, चुनाव नहीं। कोरोना को लेकर चिंतित मप्र सरकार। मुख्यमंत्री राहत कोष से जिले को 52 करोड़ जारी। MP के पिछले 24 घंटे में आए 8,998 नए कोरोना पॉजिटिव केस और 40 मौतों में मप्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसमें सबसे ज़्यादा हालात गंभीर इंदौर और भोपाल में बने हुए हैं, जहां लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री ने रद्द किया चुनावी दौरा, कहा यह कठिन समय है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह उपचुनाव में अपना दौरा रद्द कर दिया है। बुधवार को उनकी चुनावी सभा और रोड शो होने वाला था। दौरा निरस्त करने के पीछे उन्होंने कोरोना बचाव के लिए अस्पताल में व्यवस्थाएं जुटाना बताया है। हाईवे पर मजदूरों का मेला, उदास चेहरे ने बताई मन की पीड़ा। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों को न सिर्फ परेशान किया बल्कि साल भर पुराने दिन याद दिला दिए हैं। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों को मजदूर कर्मचारी फिर से अपने घर लौटने लगे हैं। मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले इन मजदूरों, ड्राइवरों ने अन्य काम में लगे निजी कंपनी के कर्मचारी के चेहरे की उदासी ने उनकी परेशानी बयां कर दी। 46,000 यात्री बसों में सुरक्षित सफर के लिए नया प्रयोग। महिला सुरक्षा के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जिम्मा परिवहन विभाग को सौंपा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हर बस पर अब पुलिस की तीसरी नजर रहेगी। राष्ट्रीय परमिट वाले सभी सार्वजनिक यातायात के वाहनों पर परिवहन विभाग लोकेशन ट्रेनिंग डिवाइस लगाने जा रही है। इस डिवाइस के साथ एक इमरजेंसी बटन भी रहेगा। एक साथ 2 महीने का मिलेगा राशन। अप्रैल माह के 13वें दिन बीते जाने के बाद अब जिले की राशन दुकानों से 2 महीने का खाद्यान्न वितरण के लिए निर्धारित कोटा उपलब्ध कराया जा रहा है। इन 13 दिनों तक जिले के दर्जनों शासकीय उचित मूल्य दुकानों से सैकड़ों उपभोक्ता निराश वापस लौटते रहे। किसी राशन दुकान में चावल नहीं तो किसी राशन दुकान में गेहूं उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही थी। पहली बार अब अस्पताल आने के लिए रास्ते का किराया भी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवागमन के साधनों का अभाव होने के बाद ग्रामीण अंचल के मरीजों को जिला मुख्यालय तक इलाज के लिए आने में अब आर्थिक परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में पहली बार संवेदनशील पहल करते हुए कटनी जिला प्रशासन ने यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रास्ते का किराया दिए जाने का निर्णय लिया है। 10वीं के छात्रों को एग्जाम का मिलेगा एक और मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री पोखरियाल के बीच बैठक में CBSE एग्जाम को लेकर अहम फैसला लिया गया है। बैठक में 10वीं की एग्जाम को रद्द करने और 12वीं की परीक्षा को टालने का निर्णय लिया गया है। चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिकी की नज़र में भारत सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारत के पास अत्यधिक कुशल तकनीकी
पेशेवर होना और दोनों देशों में मजबूत राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंध होना इसकी वजह है। यह रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन ने जारी की है। वैक्सीन मैनेजमेंट की कमी छिपा रही सरकार। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच मोदी सरकार एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने टीक उत्सव के बीच पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार देश में कोविड रोधी टीके की आपूर्ति और वितरण के प्रबंधन में अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। 14 अप्रैल 2021 को फरीदाबाद में सोने की दर 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत। देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सोने के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 22 कैरेट सोने का भाव 45,374 रुपए के पार हो गया है। वहीं बात 24 कैरेट सोने की करें तो वो भी 47,614 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। आज 2 सरकारी बैंकों के प्राइवेट होने पर लग जाएगी मुहर। देश के बैंकिंग सेक्टर के लिए कल यानी 14 अप्रैल को काफी खास दिन है। सरकार और आरबीआई मिलकर बैंकों को प्राइवेट करने की प्रक्रिया के तहत मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने पर फैसला लिया जा सकता है। पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी। जानिए अपने शहर में आज का भाव। सरकारी तेल कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी कोई फेरबदल नहीं किया है। आज लगातार 15 दिन पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर बने हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज बुधवार को भी पेट्रोल के दाम 90% 56 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 80% 87 रुपये प्रति लीटर है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।